गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, थर्ड पार्टी आप वो और थर्ड पार्टी। ठीक है, सो आज की यही रीडिंग है, आप वो यानी कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी। ठीक है, तीनों की एनर्जीज क्या है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या होने वाला है आपके रिलेशन में, क्या कुछ जो है सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी रीडिंग्स देखने को मिलेंगी, तरह तरह की रीडिंग्स और भी नई नई तरह की रीडिंग्स जो है वो मैं लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। और ऑल साइन के लिए है मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, तो 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी, आपके लिए निकालूंगी, आपके पर्सन के लिए निकालूंगी कार्ड्स, और मैं थर्ड पार्टी के लिए निकालूंगी। तीनों को ही देखूंगी कि क्या कुछ जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाला है, क्या कुछ अभी हो रहा है और कैसी फीलिंग्स हैं आपकी। जिनको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना है, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है एंड वीडियो पर भी आ रहा है, तो वहाँ से लेकर आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। कॉल नहीं कीजिएगा, ओनली मैसेज, क्योंकि कॉल जो है वो आपकी नहीं पिक की जाएगी। आई एम सो सॉरी, इतना टाइम नहीं होता है। उन्हीं लोगों की कॉल जो है पिक करती हूँ मैं जो जिनका अपॉइंटमेंट होता है। क्लियर, ओके। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, चाहे आपकी लव हो, चाहे आपका मैरिज हो, चाहे आपका कैरियर, फाइनेंस, जॉब, किसी भी चीज़ के से रिलेटेड अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस चाहिए, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, पर्सनली कैंडल वैक्स रीडिंग चाहिए, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कार्ड्स आ चुके हैं एंड मून का कार्ड है एंड रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग की रीडिंग को, तभी तो आपको मैसेज जो है पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगर आप स्किप कर देते हो तो आपको मैसेजेस जो है वो छूट जाएंगे, इंपॉर्टेंट मैसेज, सो प्लीज़ स्किप नहीं करिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या कुछ हो रहा है। ये कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, आपके लिए 2 निकाले हैं। ठीक है, एंड पर्सन की कार्ड्स हैं। ठीक है, ओके, यस, एनर्जी जो है वो आ रही हैं। ठीक है, एंड ओके, थर्ड पार्टी की कार्ड्स। ओके, वाओ, थर्ड पार्टी तो आज बहुत गुस्से में लग रही है, मुझे तो बहुत गुस्से में लग रही है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज, ओके, शी इज़ अ डेविल, आई थिंक ही या शी, आई डोंट नो, बट डेविल एनर्जी जो है वो डेविल की है थर्ड पार्टी की। ओके, लाइक दिस। ओके, अभी मैंने 2 कार्ड्स लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद में और कार्ड्स लेने वाली हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को बता देती हूँ। ठीक है, कि आपकी एनर्जी जो है वो क्या कह रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी जो है वो इस टाइम पर कंफ्यूज हो रही है। पहले तो कुछ चीज़ें जो हैं शायद आपको अपने रिलेशन में क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, क्योंकि एनर्जी ऐसी है ना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये भी शायद नहीं समझ आ रहा होगा कि थर्ड पार्टी है भी कि नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति हो रही है आप लोगों के, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है एक फियर कि मे बी थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से ही रिलेशन डिस्टर्ब हुआ। बट कुछ लोगों की रिलेशन में यस ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी इज़ हियर, क्योंकि ये चीज़ मुझे अच्छी से दिखाई दे रही है और मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ। दोनों टाइप की एनर्जीज जो है वो मेरे पास आ रही है कि एक को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि थर्ड पार्टी है या नहीं है, बट सेकेंड पर्सन जो है आप लोगों में से हो सकते हैं कि जो पूरी तरीके से जिनको लग रहा है कि यस थर्ड पार्टी जो है वो है, और आप इस चीज़ पर बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस जो है वो यस में है। ठीक है, एनर्जीज आ रही है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप अपने मन को शांत करते हो। ठीक है, आप अपने मन को शांत करते हो, आप अपने मन से बोलते हो कि जो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप उसके पीछे क्यों जा रहे हो, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप अपने मन को समझाने के बाद भी ना आप फिर पीछे पीछे जाने लगते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो, आप तो समझ रहे हो बट शायद आपका दिल नहीं समझ पा रहा है। आप जो इंसान आपसे इतना ज़्यादा मोहब्बत करता था, जो इंसान इतना ज़्यादा प्यार करता था, उसके लिए इतना आसान भी नहीं है सारी चीज़ों को समझाना और समझना। ये चीज़ भी मैं समझती हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप मूव ऑन करना चाहते हो बट आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि जो दिल है ना आपका वो मूव ऑन करने नहीं दे रहा है, बट जो दिमाग है आपका वो गुस्से में है और कह रहा है कि क्यों वेट करूँ मैं, जब वो उसको मेरी परवाही नहीं है। वो 4 दिन में 5 दिन में एक बार मैसेज कर रहा है नहीं कर रहा है, 4 महीने से हो सकता है बात नहीं की हो, ब्लॉक करके रख दिया हो, तो गुस्सा भी आ रहा है कि भाई
क्यों वेट करें। बट वही है ना कि दिल के हाथों मजबूर हो जाता है ना इंसान, तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो आ रही है वो आपकी स्ट्रक आ रही है, आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, हैंगमैन वाली पोजीशन भी आ रही है कि नहीं समझ पा रहे हो चीज़ें कि क्या करें क्या नहीं करें, बस आप इंतज़ार कर रहे हो कि भाई वो आ जाए और हमारी ज़िंदगी और हमारा रिलेशन जो है, हमारी लव लाइफ जो है वो बच जाए। मैरिज के सपने भी हो सकता है गाइस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड मैरिज के ऑफ कोर्स सपने हो सकते हैं जो आपने देखे हैं, ड्रीम्स देखे हैं। मैं आपके लिए कुछ 2-3 कार्ड्स और लेना चाहूँगी, ठीक है। ठीक है, मैं आपके लिए 2-3 कार्ड्स और लेना चाहूँगी क्योंकि इसमें ना मैरिज का आया है, तो मैं मैरिज की चीज़ों को ना गाइस क्लियर करना चाहती हूँ। ओके, सो जस्ट ए मिनट्स। ओके, सो मैरिज का जो भी है मैं इसको क्लियर कर लूँ कि मैरिज का क्या है, क्योंकि एनर्जी आई है। ओके, सो आप वेट कर रहे हो, मुझे लग रहा है आपकी पर्सन ने बोला है कि मैं मैरिज करूँगा, बट जब बात मैरिज की आई तो कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप जो है इस फियर में हैं। आई एम श्योर कि कहीं ये रिश्ता, ये रिलेशन जो है वो आपसे दूर ना हो जाए, आपसे खो ना जाए, कहीं वो ऐसा ना हो कि वो लौट कर ही ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बात ही ना करे। बहुत ज़्यादा एक होता है ना ज़बरदस्त एनर्जीज गाइस आपकी आ रही है कि आप ज़बरदस्ती बेचैनी से ना उनका वेट कर रहे हो, ज़बरदस्ती बेचैनी से ना आप उनको याद कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बस किसी तरीके से वो एक मैसेज कर दें, या फिर ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो तो आपको लग रहा हो कि बस वो ब्लॉक खोल दें, अनब्लॉक कर लें तो मैसेज कर लें। क्योंकि देखिए इसमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं गाइस आप लोगों में से जो आई एम श्योर आप 10 कॉल कर रहे होंगे, बट वो जो है ना कॉल जो है पिक ही नहीं कर रहे होंगे। मतलब आप तो कॉल कर रहे हो, आप मैसेजेस कर रहे हो, क्योंकि एनर्जीज जो है ना गाइस वो यही कह रही हैं। आप बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि यस आप जो है ना ऑफ कोर्स आप कॉल कर रहे हो, आप मैसेजेस कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, बट आपका जो पर्सन है ना वो तो कॉल उठा रहा है आपका, ना मैसेजेस कर रहा है आपको, और ना ही आपको रिस्पांस दे रहा है। इफ़ एनी कंडीशन वो आपका मैसेज देख भी रहा होगा या आपको कॉल उठा भी ली होगी, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है। मतलब कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। बात भी कर रहे होंगे ना, बट वो वाली बात नहीं होगी जो पास्ट में होगी आपकी उनके साथ। जो आपका रिलेशन था ना एकदम अच्छा रिलेशन था, आप दोनों ने एकदम क्लोज थे आपके अपने एक दूसरे के, बट धीरे धीरे सिचुएशन ना आपकी, मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ कितने लोगों से रेजोनेट करती है आई डोंट नो, बट ज़रूर करेगी, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल यही आ रही है कि कितने लोगों ने ऐसा जो है कि रिलेशन, खूबसूरत रिलेशन देखा है अपना, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा मिस किया है, और उसके बाद भी आज जो कंडीशन आ रही है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पर्सन जो है ना वो वाला रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। इग्नोर तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो जानते ही नहीं है कि आप कौन है या वो कौन है। पहले जितनी बातें करते थे वो सारी बातें जो है ना उन्होंने उठा के कहीं रख दी हैं, और अब ना एक न्यू स्टार्ट से वो इग्नोर सा करना है। तो ये एनर्जी जो है ना वो आपके साथ कनेक्ट हो रही है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ और कहीं ना कहीं एक फियर है आपको अपने मन में कि ये जो रिलेशन है कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है, एंड मैरिज का जैसे मैं देख रही हूँ तो यस ऑफ कोर्स मैरिज का पूरा प्रॉमिस किया है आपसे एकदम कि मैरिज करेंगे, लेकिन जब मैरिज की बात आई तो शायद उन्होंने ब्लॉक किया होगा या फिर इग्नोर कर रहे होंगे, या फिर ऐसा भी होगा कि आप एक मैरिड पर्सन है, ऑलरेडी आप लोग मैरिड हैं, मैरिड कपल हैं, बट आपका जो भी पर्सन होगा ना वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपसे छुपा रहे हैं, या फिर वो वाली बात जो है आपको उनमें दिखाई नहीं दे रही है अपने पर्सन में। कुछ चीज़ें इग्नोर करना, कुछ छुपाना, बातों का जवाब भी देना, तो भी लगना कि परायापन है। क्योंकि देखिए फीलिंग्स आ जाती हैं गाइस, ठीक है। अगर हम किसी से कुछ भी बात भी करते हैं ना, और जिससे हम डेली बात करते रहते हैं, तो कब वो कैसे उसके एक्सप्रेशन होंगे, कब वो किस टाइम जो है उसकी थॉट होगी, ये हम जान जाते हैं या आप जान जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ को आप जानते होंगे क्योंकि जो फैमिलियर हो जाते हैं ना उससे। तो एनर्जी जो आ रही है वो ऐसी एनर्जीज आ रही है कि वो आपका जो भी रिलेशन होगा, जो भी पार्टनर होगा ना, वो इस टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपसे छुपा रहे होंगे, जिसकी वजह से ना आप परेशान हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो बंदा सच में छुपा रहा है कि सच ही कह रहा है, या फिर इग्नोर कर रहा है कि इग्नोर करने का
दिखावा कर रहा है, थर्ड पार्टी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इसी में मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि आप कंफ्यूज हुए पड़े हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है ये। तो ये एनर्जीज़ जो है ना वो गाइस आपकी आई है। एंड कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपकी एनर्जीज़ जो मैंने बताई है, क्या इन एनर्जीज़ में से एक भी एनर्जीज़ में आप हैं, क्योंकि ऐसी मैं देख रही हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं आपके पर्सन की तरफ। ओके, सो उनकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब तक आप सभी लोग, ठीक है, नहीं किया हो तो प्लीज़। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर मून है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मून की एनर्जी है। और मून की एनर्जी जो है ना गाइस, वो ऐसे नहीं आती, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है, किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। कुछ एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं जिसे निकलना चाहता है अपनी लाइफ में। इस टाइम पर ये पर्सन परेशान है। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये चीज़ को आप देखिए ध्यान से ज़रा, इस चीज़ को देखिए ज़रा ध्यान से। मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी लाइफ में, ठीक है, कोई भी हो सकता है, फैमिली से भी हो सकता है कोई इंसान, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ही शी जो भी हो, लेकिन उसके साथ इसका जो रिलेशन है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, मतलब आपस में इनका जो भी रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और ये बंदे पर, ये वाला जो बंदा है ना, इस पर भारी पड़ रहा है। मतलब ये जो भी इंसान है, थर्ड पार्टी है या फैमिली है या ही शी, आई डोंट नो, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज़ में हो सकती है जो इस पर्सन से बहुत ज़्यादा लड़ता हो या लड़ती हो, या फिर इसको अपने कंट्रोल में रखती हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये बंदा जो है ना परेशान है। यहाँ पर किसी चीज़ का फेयर इस इंसान को दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें इसकी लाइफ में दिखाई दे रही है जो इस टाइम पर ये जिस वजह से परेशान है। कुछ एनर्जीज़ मुझे हो सकता है कि इसकी पर्सनल कुछ लाइफ हो, डिस्टर्ब हो रही हो, कुछ टेंशन हो रही है किसी चीज़ की, किसी बात की। मे भी एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके पर्सन के नाम से ना मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, ताकि मैं आपको ना अच्छे से ताकि मैं आपको ना अच्छे से क्लियर करूँ, ठीक है। ओके सो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप कि वेंट्स आ चुकी है, यानी कि इनकी लाइफ में ना एक धमाका, मतलब क्या बोलूँ मैं। देखिए सबसे क्या होता है ना कि गाइस कि जब भी हम किसी से भी रिलेशन रखते हैं, तो जब तक एनर्जीज़ पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं होती है, जब तक एनर्जीज़ पूरी तरीके से कनेक्ट ना हो, तब तक उस रिलेशन में जाना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है उसका आपके पर्सन की लाइफ में आने से आपकी पर्सन की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मैं देख रही हूँ। दूसरी, ये जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी होगी, ये एनर्जी बहुत निगेटिव एनर्जी को भी मैं बोल सकती हूँ, इस एनर्जी को मैं निगेटिव भी बोल सकती हूँ। ये एनर्जी जो है वो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की भी हो सकती है, जो हर चीज़ पर अपने कंट्रोल चाहती है। ये एनर्जी ऐसी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी ऐसी भी हो सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है, अपनी तरफ करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन जो है ना वो उसका जो टेंशन या माइंड किसी चीज़ को लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर इनके साथ जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू वाली हो रही है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, एक दूसरे को ना ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके साथ जो भी रिलेशन है इस पर्सन का, मे बी 2-3 टाइप की थर्ड पार्टी हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, हो सकता है कि अगर ही शी है गाइस, तो इसको फैमिली लेकर आई होगी, या फिर फैमिली की तरफ से ये बंदा हो सकता है, और नहीं तो किसी फ्रेंड्स के थ्रू ये मिला हो, या फिर किसी सोशल मीडिया के थ्रू इनको मिल गया है ये पर्सन। जो भी एनर्जी मैं बता रही हूँ थर्ड पार्टी की नेगेटिव, जो इस पर्सन को ना सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है कि मिल गया हो ये, जिसकी वजह से ना आपके पर्सन का जो माइंड है ना वो डिस्टर्ब इसलिए नहीं हो रहा कि सोशल मीडिया के थ्रू मिल गया, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन के साथ कनेक्टिविटी नहीं बन रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, शायद इस थर्ड पार्टी ने या फिर इस इंसान ने इस पर्सन का फाइनेंस का भी कुछ लॉस किया होगा, कुछ पैसे या कुछ मनी का भी कुछ होगा जो लॉस किया होगा या ले लिया होगा, या फिर कुछ प्रेशराइज कर रहे होंगे, या फिर इनकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके माइंड में टेंशन कर रही हूँ, टेंशन क्रिएट कर रही हूँ। जो भी चीज़ें हैं वो मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ में, दूसरी चीज़ में यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, दूसरी चीज़ में यहाँ पर देख रही हूँ चेंज
चेंजेस हैं। एंड यहाँ पर मैं कुछ ऐसी एनर्जीज़ को देख रही हूँ लाइक दिस। इसमें देखिए कि ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन। देखिए, दो चीज़ों से मुझे ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है। एक तो थर्ड पार्टी का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा आपके साथ रिलेशन जो है ना वो वीक होता जा रहा है डे बाई डे। तो कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जी आ रही है आपको लेकर ओवर थिंकिंग वाली अब आना लगी है। मतलब इसको लग रहा है क्योंकि ये देखिए, ये आपके साथ ना इसकी जो एनर्जीज है ना वो आपके साथ इस कार्ड के साथ मैच कर रही है। अब ये एनर्जीज अगर आपकी है तो फिर इनके साथ मैच कर गई है ये, ठीक है। अब ये आप ही देखिए कि ये जो मैंने आपकी रीडिंग की थी, क्या एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है। अगर आपकी के साथ मैच कर रही है तो फिर ये और आपका कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं वो यही कह रही है कि इनको अब इनकी जो है चिंता हो रही है, यानी कि आपके पर्सन को आपकी चिंता हो रही है। अब ये आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, ये आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी से ना गाइज ये पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी से निकलने के बाद ये तुरंत जो है वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ, यानी कि एक्शन से मतलब वो तुरंत स्टेप लेंगे आपकी तरफ। यानी कि ये भी हो सकता है कि ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि इनकी मैरिज हो गई हो या फिर ये थर्ड पार्टी की तरफ पूरी तरीके से चले गए हो। लेकिन जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये अपनी लाइफ में ना खुश नहीं है, अपनी लाइफ में परेशान है। हो सकता है कि उनको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि एनर्जीज़ जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंस की या फिर कैरियर से रिलेटेड भी ना एनर्जी मेरे पास आ रही है। तो हो सकता है कि इन दोनों चीज़ों की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे हो। बट कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी की तरफ से प्रॉब्लम्स एंड आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स इनको ये आ रही है कि आपके साथ रिलेशन जो है ना वो कंटिन्यू नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि एक अच्छा खासा रिलेशन जो है वो मेरा डिस्टर्ब हो गया। एंड दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि आप लोगों में आर्ग्यू हो गई या फिर आपने कुछ उनको बोल दिया होगा। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही। ज़रूरी नहीं है कि हो ऐसा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि एनर्जीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है। माइंड अपसेट होना, दुखी होना, फियर लगना, ये ऐसी एनर्जीज़ आ रही है। सो चेंजेस हैं इनकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है इनकी लाइफ। अगर मैं बोलूँ कि पास्ट की एनर्जीज़ को देखूँ तो पास्ट की एनर्जीज़ तो इनकी काफ़ी अच्छी आ रही है, बट पास्ट की एनर्जी ही अच्छी आ रही है। उसके बाद से तो इनकी एनर्जी जो है ना, देखिए मैं ऐसे समझा देती हूँ कि देखिए जब से आपका और इनका रिलेशन था ना तो इनकी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी थी। ये हंसते भी बहुत होंगे और खुश भी बहुत होते रहते होंगे क्योंकि एनर्जी जो है ना वो इसी चीज़ को बता रही है। बट बाकी के कोई भी कार्ड्स ना इनके गाइस नेगेटिव ही आ रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये आप भी जब तक आपसी रिलेशन था तभी तक हैप्पी थे, इनका करियर, फाइनेंस, सभी चीज़ें ठीक थी। बट उसके बाद धीरे धीरे इनकी पोजीशन ना डाउन होती चली जा रही है और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग एंड कुछ चीज़ें पर परेशान होना, मेंटली स्ट्रेस एंड याद करना, आपको दुखी होना, आपको लेकर जो है वो सैड होना, या फिर आप किसी एनर्जीज़ को याद करना, अपने पास्ट को याद करना, पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के रिलेशन के बारे में सोचना, पास्ट की एनर्जी में जाना, ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं आपके पर्सन की। सो आई थिंक आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जीज़, ठीक है। सो इन दोनों एनर्जीज़ को मैं रख देती हूँ। अब मैं लेती हूँ थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या है। तो देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ तो आप खुद ही देख रहे होंगे। एक तो डेविल की एनर्जी है, दूसरी नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड। सो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव, एक होता है ना इंसान गुस्सा करने वाला, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, किसी बात को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज़ हो जाना, लड़ना झगड़ना, आर्ग्यू करना, ऐसी ऐसी एनर्जीज़ हो रही है थर्ड पार्टी की। तो लेकिन इसके बाद भी ये जो भी थर्ड पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा किसी के को भी अपनी तरफ करने में बड़े आसानी से ये कर लेता है। ये फिर अगर इसकी तरफ जो भी बंदा आए और उसके बाद वो इससे बाय करने लगे या फिर वो इससे निकलना चाहे तो ये एनर्जी जो है ना और अग्रेसिव हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो भी है एनर्जी इस टाइप की मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी बात को लेकर आपके पर्सन के साथ भी इनकी कहा सुनी होती है और किसी चीज़ के बारे में ये भी परेशान है, अग्रेसिव हो रही है क्योंकि इनका मूड जो है वो ख़राब रहता है। हो सकता है कि किसी लड़ाई झगड़े में ये पड़ गए हो, जो भी हो एनर्जी। और दूसरी चीज़ है ये मिसगाइड भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो आ रही है इनकी निगेटिव एनर्जी आ रही है। मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से क्लियर पहले खुद हूँ फिर आपको करूँ, ठीक है। सो कीप पेशेंस माय गाइस।
देखते हैं थर्ड पार्टी के। ओके, अगेन जो है एनर्जी आ रही है गुस्से वाली, लड़ाई झगड़े वाली, किसी चीज़ को लड़ाई झगड़ा करना, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा किसी इंसान को अपनी उसमें करना, कंट्रोल में करना, और बहुत ज़्यादा क्लेवर, ऐसी एनर्जीज आ रही है इनकी। तो और इसीलिए आपकी जो पर्सन है ना, उनका हो सकता है कैरियर पे इफेक्ट आ रहा है। बट एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है यहाँ पर थर्ड पार्टी की। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी आई है ना इस टाइम पर, उसकी एनर्जी पता है क्या कह रही है गाइस? उसकी एनर्जी ये कह रही है कि वो आपके पर्सन की लाइफ से जाना चाहती है। यस, देखिए जो एनर्जी मैं रीड कर रही थी अभी कार्ड्स को, जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ना आपकी ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये थोड़ा सा उदास है किसी चीज़ को लेकर, तभी ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी होती है। आई थिंक हो सकता है गाइस कि इसका भी अपना कोई ऐसा रिलेशन हो पास्ट का, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी हैं इसकी किसी के साथ, जो ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इस टाइम पर तंग भी है और परेशान भी है और निकलना भी चाहती है। शायद ये अपने पास्ट में वापस जाना चाहती है। मे बी इसका भी कोई पास्ट है जिस पास्ट को ये शायद भुला नहीं पाई है, या फिर भुलाना चाहती है लेकिन नहीं भुला पा रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद प्रेशराइज होकर भी इनकी लाइफ में भी कुछ आया हो कि यहाँ पर अपसेट हो रही है थर्ड पार्टी भी, और क्योंकि आपकी पर्सन के साथ भी ना इसका रिलेशन जो है ना वो डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। उन लोगों की आपस में बहस होती है, और जो एनर्जीज़ मेरे पास है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये थर्ड पर आपके पर्सन की लाइफ में नहीं रहना चाहती है, नहीं आना चाहती, क्योंकि पूरी तरीके से ऐसी एनर्जीज़ है। लेकिन उसके बाद भी अगर फैमिली की तरफ से ये थर्ड पार्टी आई है तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि ये अपनी तरफ जो है इस पर्सन को कर ले, क्योंकि जो भी एनर्जीज़ है उसकी एनर्जीज़ में इसको लगता है कि समझौता जो है वो उनके साथ ही करना है। बट इसको कहीं ना कहीं फाइनेंस का भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से भी ये परेशान है या फिर गुस्से में रह सकती है। तो ये थर्ड पार्टी अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आपके पर्सन के पास आई है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपका पर्सन फाइनेंस की हेल्प करता हो या फिर उसका कैरियर डिस्टर्ब हो गया हो, क्योंकि इनके ग्रह के अकॉर्डिंग जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस थर्ड पर्सन को। जैसे हो सकता है कि इस थर्ड पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से ही आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचती हो, अपनी तरफ करती हो, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को बताती हो, जिसके आपका पर्सन जो है ना वो इस की बातों में आके या फिर जो भी है वो इसकी तरफ गया हो। तो एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को बता रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए दोबारा से मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक जो लविंग फीलिंग्स होती है जैसे आप लोगों में थी, ठीक है, जो आपकी एनर्जीज़ में मैं देख रही हूँ वो फीलिंग्स इनके साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इसकी जो भी थर्ड पार्टी है ना गाइज, ये इनके साथ इनका कनेक्शन नहीं है, जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है ना, जैसे कि आपका इनका कनेक्शन जो है ना वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, यानी कि आपका इनका, ठीक है, बट इनका कनेक्शन इनके साथ हार्ट टू हार्ट वाला नहीं है। तो एनर्जीज जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही हैं थर्ड पार्टी की, और जो कि यही इस चीज़ को बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी के पास भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और वो शायद ये प्रॉब्लम्स आपके पर्सन के साथ शेयर भी करती है, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ख़राब है, जिसकी वजह से भी वो आपके पर्सन से हेल्प लेती हो, और हेल्प लेकर आपके पर्सन से हेल्प लेती हो फाइनेंस में, कहती हो कि मेरी मदद करो या मेरी हेल्प करो, तो जिससे भी उसका पर्सन जो है ना उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर जो भी एनर्जीज आ रही है वो इसी तरह की एनर्जीज आ रही हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी तरफ कंट्रोल करती है, और काफ़ी सारी तरीके की चीज़ों से, ठीक है। लेकिन फीलिंग्स जो है ना वो आपके पर्सन के लिए इनके दिल में नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर मैं इनकी फीलिंग्स को देखूं कि इनकी फीलिंग्स इनके लिए है तो मुझे नहीं दिखाई देती हैं, फीलिंग्स मुझे नहीं दिखाई देती है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हो सकता है कि जब यहाँ पर ये एनर्जी जो है वो कह रही है कि फाइनेंस की हेल्प लेती हो या फिर कोई अपनी प्रॉब्लम्स बताती हो, तो ये हो सकता है कि ये जो है ना वो इस टेंशन में आ जाते हैं कि मैं इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ या फिर अपनी लाइफ को जीऊँ। तो एनर्जी जो है वो बहुत तरीके की एनर्जीज जो है वो यहाँ पर आ रही है। अब देखिए आपके साथ कौन सी कनेक्ट होती है और कितना कनेक्ट करते हो आप इस रीडिंग को, कितना % कनेक्ट करते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और अगर पसंद आती है शेयर भी करिए अपने पर्सन से, कमेंट करके बताइए, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय।